हेलो एवरीवन, वेलकम टू कार्टोमेंसी लव रीडिंग्स। कैसे हैं आप सब? आई विश कि आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी रीडिंग है उसका टॉपिक ये है कि आपके पर्सन आपको क्यों इग्नोर कर रहे हैं। तो हमारे पास आज यहाँ दो ऑप्शन हैं। जो फर्स्ट ऑप्शन आप देख सकते हैं नंबर 16, ऑल दैट ग्लिटर्स। तो अगर आपको ये इमेज अट्रैक्ट कर रहा है तो आप इसकी रीडिंग देखिए। और सेकंड है नंबर 44, थिंकर। अगर आपको ये इमेज अट्रैक्ट कर रहा है तो आप इसकी रीडिंग भी देख सकते हैं। तो दोनों में से जो भी इमेज आपको बहुत अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है उसे आप लीजिए। तो ये टाइमलेस रीडिंग है और साथ में जनरल भी है। तो जो पॉइंट भी रेजोनेट करता है उसे लीजिए और बाकी किसी और के लिए होगा। तो मैं आपकी रीडिंग में आपको मिलती हूँ। शुरू करेंगे हम ग्रुप 1, ऑल दैट ग्लिटर्स। तो ये रीडिंग उनके लिए जिन्होंने ये ग्रुप 1 चूज़ किया है, ऑल दैट ग्लिटर्स। तो देखते हैं कि आपके पर्सन आपको क्यों इग्नोर कर रहे हैं। जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज़ किया है, ऑल दैट ग्लिटर्स, एंजल्स, I call upon my angels and my higher self that all the reading with my cards be accurate and bring blessings to everyone involved। जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज़ किया है उनके पर्सन उन्हें क्यों इग्नोर कर रहे हैं। ग्रुप 1 चूज़ किया है, उनके पर्सन उन्हें क्यों इग्नोर कर रहे हैं। पहला कार्ड यहाँ आया है किंग ऑफ क्लब्स, सेकंड है 2 ऑफ हार्ट, 5 ऑफ स्पेड, 9 ऑफ डायमंड और 10 ऑफ हार्ट। ठीक है, और एक कार्ड देख लेते हैं, 8 ऑफ हार्ट। तो आपके पर्सन आपको क्यों इग्नोर कर रहे हैं। आपके पर्सन इसलिए आपको इग्नोर कर रहे हैं। पहले हम देखते हैं यहाँ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। मेनली एरीज, लियो, सैजिटेरियस यहाँ पर दिख रहा है मुझे। तो आपके पर्सन आपको इसलिए इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि आपके पर्सन ऑलरेडी किसी दूसरे कमिटेड रिलेशनशिप में है, दूसरे रिलेशनशिप में वो मैरिड है और वहाँ वो उनका जो रिलेशनशिप है वो ऐसा दिख रहा है मुझे कि ठीक चल रहा है और उस वजह से आपके पर्सन ने उस अभी जो उनकी रिलेशनशिप है, अभी जो एग्जिस्टिंग उनके लाइफ में रिलेशनशिप है वो उसे नहीं ब्रेक करना चाहते, वो उससे हटना नहीं चाहते उस रिलेशनशिप से। इस वजह से आपके पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उन पर उनके दिल में जो है ऐसा भी दिख रहा है मुझे, इग्नोर आपको कर रहे होंगे पर उनके दिल में जो है डबल लव है। मीन्स ये आपको भी प्यार करते हैं और जिस पर्सन के साथ है उसे भी चाहते हैं। साथ में यहाँ दिख रहा है मुझे कि इस पर्सन को ये पर्सन जो है ये बहुत अपने स्टेटस पे भी फोकस्ड रहते हैं। इनको अपने लोग क्या कहेंगे वो सारी चिंता भी इन्हें बहुत इन्हें रहती है। ठीक है, तो ये कोई बिजनेसमैन भी हो सकते हैं या किसी अच्छे प्रोफेशनल हो सकते हैं या ये पर्सन आपको अपने वर्क प्लेस में मिले हो। तो आपके पर्सन ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में है जिसकी वजह से इन्होंने अभी आपसे सेपरेशन लिया है। अपने एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप जो है उसे वो नहीं, जैसे मैंने बताया आपको, उससे अलग नहीं होना चाहते, इसलिए आपके पर्सन अभी आपको इग्नोर कर रहे हैं। तो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है आपके पर्सन ऑलरेडी, जैसे मैंने बताया, मैरिड हैं और इनके किड भी हो सकते हैं जिसकी वजह से ये पर्सन अभी आपको इग्नोर कर रहे हैं। साथ में यहाँ स्टेटस का भी इशू है जो कि इस पर्सन को रोक रहा है आपके तरफ कोई भी एक्शन लेने से, या इसलिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने ऊपर अभी अपने चीज़ों में बहुत फोकस्ड कर रहे हैं। ठीक है, और देखते हैं टैरो से कि
जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज़ किया है उनके पर्सन उन्हें क्यों इग्नोर कर रहे हैं? ग्रुप 1 के पर्सन उन्हें क्यों इग्नोर कर रहे हैं? ग्रुप 1 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो उन्हें क्यों इग्नोर कर रहे हैं? पहला कार्ड यहाँ पर है क्वीन ऑफ वाटर, तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। 8 ऑफ वाटर, अगेन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। एस ऑफ वाटर, तो फिर से है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। पेज ऑफ वाटर, और इतने सारे वाटर एनर्जीज हैं यहाँ, और द मैजिशियन। ठीक है, तो आपके पर्सन इसलिए आपको इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि इनके लाइफ में कोई ऐसा दूसरा रिलेशनशिप है जहाँ की वो डेवलप हो रहा है वो रिलेशनशिप, और उन्हें उस पर्सन के ऊपर अभी ट्रस्ट आ रहा है। और भले ही ये पर्सन को आपसे प्यार है, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ हार्ट आया है, तो ये बता रहा है कि आपको मिस ज़रूर करते हैं आपके पर्सन, और पर आपसे मूव ऑन कर रहे हैं अपने फैमिली की वजह से। हो सकता है अपने नए, उनके अभी जो फैमिली है उनकी वजह से ये पर्सन आपसे, आपके रिलेशनशिप से मूव ऑन कर रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ जो रिलेशनशिप है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, या इस तरीके की चीज़ें स्टक्ड फील कर रहे हैं आपके पर्सन, जिसकी वजह से वो अपने फैमिली की तरफ ज़्यादा फोकस्ड कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि इन्होंने आपके साथ जो है रिलेशनशिप इसलिए अभी इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है इनके लाइफ में कोई नया पर्सन आ गया है। ठीक है, एक नया पर्सन या कोई एक नया रिलेशनशिप आ गया है और उसमें आपके पर्सन फोकस्ड हो रहे हैं। तो इनको ऐसा भी लग रहा है कि उन्हें ये पता है कि आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप उनको बहुत याद कर रहे हो। उनके लिए भी ये मूव ऑन करना आसान नहीं है, पर ये फिर भी आपको इग्नोर इसीलिए कर रहे हैं, क्योंकि हमारा सवाल ये है कि क्यों इग्नोर कर रहे हैं। तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। साथ में यहाँ पर है पेज ऑफ एयर, एंड ऑफ द डेक, तो ये बता रहा है कि ये कोई अनकन्वेंशनल रिलेशनशिप हो सकता है। मीन्स ऐसा कोई रिलेशनशिप है जो कि समाज के नियमों के विरुद्ध है। जैसे कि थर्ड पार्टी जो है, हो सकता है कि आप इस पर्सन के लाइफ में थर्ड पार्टी है और ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, और ये एक अनकन्वेंशनल रिलेशनशिप हो जाता है। मीन्स कि ऐसा रिलेशनशिप जिसको सबके सामने नहीं बोला जा सकता। तो इसलिए आपके जो पर्सन है वो आपकी तरफ जो है वो अभी इग्नोरेंस दिखा रहे हैं। ठीक है, और देखते हैं और कुछ कार्ड से। जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज़ किया है उनके पर्सन उन्हें क्यों इग्नोर कर रहे हैं? पहला कार्ड है यहाँ पर हॉटीनेस, सरप्राइज, सॉरो और स्वीट हार्ट, और यहाँ पर है कॉन्स्टेंसी। ठीक है, तो आपके पर्सन के मेन इग्नोरेंस का कारण है कि वो अभी अपने फाइनेंसेस में भी बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, और उनको ऐसा भी फील होता है कि उन्हें मीन्स ये जो नया पर्सन है उसकी वजह से उन्होंने आपको बहुत दुख दिया है। ठीक है, उन्होंने आपको भी दुख दिया है, और इस दुख के वजह से इनके दिल में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है कि इन्होंने आपके साथ ये जो है सेपरेशन लिया है। तो आपके पर्सन के दिल में ये फीलिंग्स है, और उन्होंने इसीलिए आपको इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि ये अभी किसी दूसरे नए रिलेशनशिप में अपने इमोशंस जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं। भले ही आपको चाहते हैं ये, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ वाटर की भी एनर्जी है और पेज ऑफ वाटर की भी एनर्जी है। तो क्वीन ऑफ वाटर जो है ये बता रहा है कि ये पर्सन आपसे भी अट्रैक्टेड है, पर हो सकता है इनके लाइफ में कोई नया पर्सन आया है जो कि आप दो मीन्स आपसे इनका एज जो है वो हो सकता है कम हो।
ठीक है, जो नया पर्सन है उनका एज कम हो और ये पर्सन अभी उसके साथ जो है रिलेशनशिप में है। तो ठीक है, तो ये थी रीडिंग। तो इसलिए आपके पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं। तो ये थी ग्रुप 1 की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है, रेजोनेट होती है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। तो ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ये ग्रुप 2 चूज़ किया है, थिंकर। तो देखते हैं कि आपके जो पर्सन हैं वो आपको इग्नोर क्यों कर रहे हैं। तो जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया है, द थिंकर, उनके पर्सन उन्हें क्यों इग्नोर कर रहे हैं। आई कॉल अपॉन एंजल्स and my higher self that all the reading with my cards be accurate and bring blessings to everyone involved. ग्रुप 2 के पर्सन, ग्रुप 2 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो उन्हें इग्नोर क्यों कर रहे हैं। पहला कार्ड है क्वीन ऑफ स्पेड, सेकंड है 9 ऑफ डायमंड, 3 ऑफ हार्ट, 8 ऑफ स्पेड, क्वीन ऑफ क्लब्स और 8 ऑफ डायमंड। ठीक है, एंड ऑफ द डेक है 8 ऑफ हार्ट। तो आपके पर्सन क्यों इग्नोर कर रहे हैं। यहाँ पर है जेमिनी, लिब्रा, एक्यूरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज और टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न। तो मुझे ऐसा दिख रहा है ये पर्सन जो है आपको किसी थर्ड पर्सन की वजह से इग्नोर कर रहे हैं या फिर अपने वर्क और स्टेटस की वजह से इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आया है क्वीन ऑफ क्लब्स विथ 9 ऑफ डायमंड। तो ये जो इंसान है वो अपने वर्क के वजह से या फिर स्टेटस की वजह से या फिर एक कोई थर्ड पर्सन है जो कि उनके लाइफ में उनके वर्क प्लेस से उनको मिली हो या फिर इनके कोई पुराने ट्रस्टेड फ्रेंड हो, तो ऐसे किसी पर्सन के साथ इनका अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है और जिसकी वजह से आपके जो पर्सन हैं या उनसे क्रश हो गया है, जिसकी वजह से आपके पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं। तो यहाँ पर है क्वीन ऑफ स्पेड विथ 8 ऑफ स्पेड। तो पास्ट में इस पर्सन ने हो सकता है जो आपके साथ रिलेशनशिप है उसमें उनको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट, फ्रस्ट्रेशन या दुख मिला है, अनहैप्पीनेस मिली है और साथ में उन्होंने आपको भी दिया है। तो इस वजह से ये पर्सन उन चीज़ों से बाहर आने के लिए हो सकता है ये किसी और के साथ अभी रिलेशनशिप में किसी और के साथ अट्रैक्टेड हैं और जिस वजह से ये पर्सन जो है आपको इग्नोर कर रहे हैं। या 3 ऑफ हार्ट विथ 8 ऑफ डायमंड भी है। तो ये बता रहा है, ये देखिए ये फर्स्ट सिनेरियो है, मैं आपको सेकंड सिनेरियो बताऊंगी जो मैंने वर्क का कहा। फर्स्ट वाला है कोई थर्ड पार्टी है, इनके ऑफिस का कोई कलीग हो सकता है या फिर ये इनके पुराने कोई फ्रेंड हो सकते हैं जिनके साथ ये अट्रैक्टेड हैं, क्रश है। और इसलिए भी इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि ये जो इस पर्सन के बारे में काफ़ी सोचते रहते हैं और साथ में यहाँ पर आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा कॉशियस भी हैं, बहुत चीज़ों को बहुत सावधानी के साथ करते हैं क्योंकि यहाँ पर आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन है। मीन्स इन्हें हो सकता है कि ऑलरेडी रिलेशनशिप में है जिसकी वजह से इनके दिल में बहुत डर है और ये जो रिलेशनशिप है किसी जिसके साथ है उसके बारे में बहुत सोच समझ के और बहुत दूसरों से नज़र छुपा के ये सोचते हैं। ठीक है, इस पर्सन के बारे में। तो पास्ट में इनका जो रिलेशनशिप है इन्होंने हर्ट हुए हैं रिलेशनशिप में, ऐसा मुझे दिख रहा है। क्वीन ऑफ स्पेड विथ 8 ऑफ स्पेड मीन्स अभी इनके लाइफ में इनको लग रहा है कि थोड़ी खुशी आई है, बाहर आई है, क्योंकि 8 ऑफ स्पेड से 8 ऑफ डायमंड की तरफ जा रहा है ये रीडिंग। तो ये बता रहा है अभी इनके लाइफ में चेंजेस आए हैं और इन्होंने अपने मर्जी से किया है ये चेंजेस अपने लाइफ में। ये बैलेंस इनको लगता है कि ये इनके लाइफ में बैलेंस्ड है क्योंकि यहाँ देखिए एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप का ये कार्ड है। तो हो सकता है इनके कोई एक्स हो जिनके साथ कोई, जैसे मैंने बताया, फ्रेंड है, उनके साथ इनका रिलेशनशिप चल रहा हो। तो
ऑलरेडी ये पर्सन, ऐसा यहाँ मुझे कार्ड में दिख रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं। जो मैंने आपको सेकंड सिनेरियो बताया जिसमें कि वर्क का बताया, क्योंकि 9 ऑफ डायमंड भी एक वर्क का कार्ड है विथ क्वीन ऑफ क्लब्स। तो ये पर्सन अपने लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, अपने लाइफ में स्टेटस, नाम, हो सकता है ये गवर्नमेंट जॉब की बहुत तैयारी कर रहे हो। तो इस वजह से ये पर्सन आपके साथ अभी रिलेशनशिप को बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट करके रखे हैं। आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसमें बिल्कुल आपसे बात नहीं कर रहे हैं, कट ऑफ जैसे करके रखे हैं। तो इसलिए ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि ये अपने लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं, फाइनेंसेस में ग्रोथ चाहते हैं, अपने करियर में ग्रोथ चाहते हैं। और इसी वजह से ये पर्सन आपको भी काफ़ी हर्ट कर रहे हैं क्योंकि इनके लिए इनका करियर भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये सेकंड सिनेरियो जो है, मुझे यहाँ ये कार्ड्स दिख रहे हैं। ठीक है, और देखते हैं आपके पर्सन आपको क्यों इग्नोर कर रहे हैं। तो जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया है उनके पर्सन उन्हें क्यों इग्नोर कर रहे हैं। जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया है उनके पर्सन उन्हें क्यों इग्नोर कर रहे हैं। पहला कार्ड है क्वीन ऑफ वाटर, एस ऑफ वाटर, 3 ऑफ एयर, किंग ऑफ फायर, नाइट ऑफ वाटर और यूनिटी, 2 ऑफ एयर। जैसे मैंने आपको कहा कि इनको हो सकता है किसी थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। 3 ऑफ एयर है यहाँ पे। ठीक है, तो ये है, इसलिए आपको इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि ये पर्सन जो है इनमें किंग ऑफ फायर की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा ये पैशन। तो ये जो पर्सन है ये इसलिए आपको इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो और जिसकी वजह से इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा सैडनेस है और इस वजह से आपके पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं। एस ऑफ वाटर और नाइट ऑफ वाटर जो है ये बता रहा है कि हो सकता है इनको कोई प्यार का प्रपोज़ल मिला हो, इनको सामने से किसी ने ऑफ़र किया हो, अपना इंटरेस्ट शो किया हो, जिसकी वजह से ये पर्सन जो है, ऐसे में इनमें किंग ऑफ फायर की एनर्जी है, तो बहुत ज़्यादा पैशनेट और बहुत एक्टिव पर्सन है, ये सेक्सुअली भी एक्टिव पर्सन है। तो ये पर्सन उससे अट्रैक्ट हो गए हैं और इस वजह से ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं। 2 ऑफ एयर, अभी ये पर्सन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में भी हैं और डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि ये किस डायरेक्शन में जाए। मीन्स अभी भी ये स्टक हैं 2 रिलेशनशिप्स के बीच में, 2 ऑप्शंस के बीच में ये काफ़ी स्टक हैं। और देखते हैं आपके पर्सन क्यों आपको इग्नोर कर रहे हैं। तो देखते हैं आपके पर्सन आपको क्यों इग्नोर कर रहे हैं। जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया है उनके पर्सन उन्हें क्यों इग्नोर कर रहे हैं। जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया है उनके पर्सन उन्हें क्यों इग्नोर कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं वो है हाउस। ठीक है, ऑलरेडी इनकी फैमिली हो सकती है, उसकी वजह से आपको इग्नोर कर रहे हैं। साथ में ये अपने हाउस के तरफ, मीन्स अपने फैमिली की तरफ बहुत फेथफुल है और ये भी रीज़न हो सकता है कि ये अपने फैमिली के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें करना चाहते हैं, फैमिली के अकॉर्डिंग मैरिज करना चाहते हैं। इस वजह से आपको इग्नोर कर रहे हैं, भले ही आपसे इनको प्यार हो फिर भी। और जो सेकंड और एक सिचुएशन मैंने बताया कि इनको कोई ऑफ़र भी मिला है प्यार का, ऐसा भी ये बता रहा है। तो कोई यहाँ ऐसा दिख रहा है कि कोई एनिमी है, एनिमी का कार्ड आया है, तो ये बता रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, ऐसा आपके पर्सन को लगता है, जिसकी वजह से कि आप लोग का ये जो पर्सन है वो आपकी तरफ फोकस्ड नहीं कर पा रहे हैं और इसलिए आपको इग्नोर भी कर रहे हैं। और ये जो कार्ड है रूम, ये बता रहा है कि आपके जो पर्सन है अभी बहुत ज़्यादा अपने ही में ही कन्फाइंड है, मीन्स कि अपने में ही ये घर के और अपने चीज़ों के बारे में ही ज़्यादा
सेल्फिश होकर सोच रहे हैं, और ये सारी रीज़न है कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मुझे दिख रहा है, ये रीज़न्स हो सकते हैं। साथ में मैंने जो आपको वर्क का बताया, वर्क से रिलेटेड भी हो सकता है कि आपके पर्सन अपने लाइफ में स्टेटस वगैरह चाहते हैं, जिसकी वजह से वो उन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं और इसलिए आपको इग्नोर कर रहे हैं। तो ये रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया था, थिंकर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।